जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज एक युवा मित्र के द्वारा सुंदर प्रश्न किया गया। कहा, महाराज जी कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे हमारा जीवन में उन्नति हो। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज के इस युग में युवाओं के लिए किस बातें उनकी उन्नति हो जीवन में, इनके लिए कुछ बातें हैं। मैं आपको 3-4 बातें ऐसे कुछ बताऊंगा, उसको आप अमल करें तो अवश्य ही आपको जीवन में उस उन्नति का शिखर प्राप्त होगा। सबसे पहली बात, व्यक्ति के जीवन में नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। जीवन में जब तक नम्रता विनम्रता नहीं आएगा, व्यक्ति आगे की ओर, ऊंचाइयों की ओर बढ़ नहीं सकता। उसके जीवन में रुकावटें आएंगी। विद्या विनयम ददाति, ज्ञान हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए। आजकल व्यक्ति पढ़ाई तो बहुत करता है, शिक्षा तो बहुत लेता है, बहुत डिग्रियां हासिल करता है, पर उसके अंदर संस्कार नहीं होता, विनम्रता नहीं होता। इसलिए एक संत मृत्यु के पहले अपने शिष्यों से कहने लगे कि देखो मेरे मुंह में कितने दांत हैं। एक शिष्य खड़ा हुआ और खड़ा होकर गुरुदेव के मुंह में दांत देखने लगा। देखा तो एक भी दांत नहीं। कहा, गुरुदेव आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है। गुरुदेव ने कहा, फिर क्या है? उस शिष्य ने कहा कि बस आपके मुंह में तो एक जिह्वा है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बस यही सी बात को ध्यान में रखना है कि जो अकड़ता है वो जल्दी गिर जाता है, और जिसके जीवन में लचीलापन, नम्रता रहती है, वो सदैव ऊंचाई को प्राप्त करता है। नंबर 2, जीवन में सहनशीलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए। तितिक्षवः, कोई भी कुछ कहे उस पर उसको सहन करने की शक्ति जीवन में आना चाहिए। जो व्यक्ति सहन करना सीख जाता है वो जीवन के हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। मार्बल एक ही है। एक मार्बल तो मूर्ति बनकर मंदिरों में पूजा जाता है, और वही मार्बल एक है जो फर्श में लगकर लोग वहां पर जूते, चप्पल, अनेक प्रकार की गंदगियां फैलाते हैं। मार्बल वही है, उसी खदान का है, उसी मार्केट का है, उसी दुकान का है, पर एक मार्बल मंदिर में मूर्ति बनकर पूजता है, एक मार्बल सामान्य जगह में लगता है जिसका कोई कदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मार्बल मंदिर में पूजता है जो मार्बल कारीगर के द्वारा तराशने पर जो चोट को सहन करता है, वो मार्बल पूजता है। कहने का मतलब, जो जीवन में अपमान रूपी कटु वचनों को सहन करता है, तिरस्कारों को सहन करता है, घृणाओं को सहन करता है, अपमानों को सहन करता है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन में ऐसे कई महापुरुष हैं। मीराबाई, संत तुकाराम, शबरी, सुखाबाई, अनेक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने संसार के अपमानजनक कटु वचनों को सहन किया है, तिरस्कारों को सहन किया है, लोगों के व्यंग वचनों को सहन किया, जो आज इतिहासों के पन्नों में उनका नाम लिखा गया। लोग उनका जीवन के चरित्र का स्मरण करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए सहनशीलता
अति आवश्यक है ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, उन्नति के लिए। आई बात तीसरी नंबर, किसी के भी अंदर बुराइयों को न देखें। व्यक्ति का स्वभाव होता है वो अपने अंदर की बुराइयों को तो ढकने का प्रयास करता है और दूसरे के बुराइयों को देखता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को ढककर दूसरे की बुराइयों की ओर ध्यान देखता है वो उस व्यक्ति का सदैव पतन होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसका पतन निश्चित है। हाँ, बुरा देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। एक व्यक्ति ने कहा, कोयल अगर काली न होती तो कितनी अच्छी होती, समुद्र यदि खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, गुलाब में अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। इन तीनों ने मिलकर उस इंसान से कहा, अरे इंसान, तेरे अंदर दूसरे की प्रति बुराई देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा और कितना महान बनता। इसलिए किसी के अंदर बुराइयों को न देखें। कबीर जी तो इतना कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, होश रहे मन माए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुहाए। जो व्यक्ति दूसरे के बुराइयों को करता है, दूसरे की बुराइयों को देखता है, वो उसके पापों को अपने जीवन में धारण करता है। और यदि आपके जीवन में आपकी बुराइयां करने वाले हों, आपको कटु वचनों से अपमानित करने वाले हों, तो आप उस पर गुस्सा मत करना। वो व्यक्ति आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है, आपका फायदा कर रहा है। ज्यों ज्यों आपका समाज में निंदा होगी, ज्यों ज्यों आपके प्रति लोग व्यंग वचन कहेंगे, तो आपके जीवन के जो भी रुकावटें हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। और चौथी बात, मीठा बोलो, कम बोलो और दूसरे के प्रति वैरभाव मन में ना रखो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए व्यक्ति को कि जिससे दूसरे का मन पिघल जाए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी का ही प्रभाव संसार में पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है। एक ऐसी वाणी होती है लोगों को अपनी ओर खींच ले आता है, और एक वाणी ऐसी होती है अपने भी हमारे पराये हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने पास में बांसुरी रखते हैं, बंसी रखते हैं। बंसी के 3 गुण होते हैं मेरे प्यारे। एक तो बंसी बिना बुलाए बोलती नहीं, और जब बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। और तीसरी बात, बंसी के अंदर पोली रहती है, कोई गांठ नहीं रहता। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण बंसी के उन 3 गुणों को दर्शाते हैं कि भैया आप जब भी बोलो तो बंसी की तरह मीठा बोलो। और दूसरी बात, ज्यादा मत बोलो। जब भी आपको बोलने का मौका आए, अवसर आए, तभी आप बोलो। एकदम नाप तोल कर बोलो। और मन में किसी के प्रति वैर का गांठ मत रखो। मन को एकदम साफ रखो, हृदय साफ रखो। आप दूसरे के प्रति वैर का भाव नहीं रखोगे तो आपके प्रति भी कोई वैर का भाव नहीं रखेगा। अजात शत्रु, आप अजात शत्रु हो जाओगे। महाराज, आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और संसार में आप सबसे ऊंची शिखर को प्राप्त करोगे। लोग आपके कदम चूमने लगेंगे। जय श्री राम। आपको भी अगर कोई प्रश्न पूछने हो, आध्यात्मिक
चर्चा में, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जय श्री